नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज 6 अक्टूबर के साथ में। क्या है आज के अपडेट्स। नासा ने ISS पर कौन सा कार्गो स्पेसक्राफ्ट भेजा है। ऑप्शन दिए गए एंडरसन, कल्पना चावला, जॉर्ज थॉमस, यूरी गागरिन। तो सही आंसर क्या है, कल्पना चावला। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा कल्पना चावला के नाम पर रखी। SS कल्पना चावला नामक नॉर्थस्ट्रॉम ग्रुपमैन ऋषभ फ्लाई साइट ने अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। इन्होंने एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जो कि भारतीय मूल की नागरिक थी, कल्पना चावला इनके नाम पे। कल्पना चावला की 2003 में डेथ हो गई थी जब उनका विमान वापस धरती पर पहुंच रहा था। वायुमंडल में पहुंचते वो अंतरिक्ष विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC शहर में। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीती है। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीती है। अश्विन शुक्ला, विष्णु शिवराज पांडियन, अभिनव बिंद्रा, रविचंद्रन। तो सही आंसर क्या है, विष्णु शिवराज पांडियन। इन्होंने ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जीती है। भारत ने ओडिशा तट पर किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत का ओडिशा में तट है जहाँ पर यह भारत अपनी मोस्टली जितनी भी मिसाइल्स हैं वहाँ उनको लॉन्च करता है। तो सूर्योदय, नई किरण मिसाइल, शौर्य मिसाइल, आशा मिसाइल, इनमें से कौन सी मिसाइल है जिसको भारत ने अभी लॉन्च किया, टेस्ट किया है। ये एक परमाणु मिसाइल है, उसको उन्होंने टेस्ट किया है। और इसके बारे में मिसाइल का नाम आप बता दीजिए, बाकी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाइल का नाम है शौर्य मिसाइल। ये लगभग 800 किलोमीटर तक वार करती है और बहुत सक्षम मार्ग क्षमता के साथ में इसका कार्य है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी और DRDO मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत। किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हाल ही में हुआ है। इनमें से कौन से सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। देखते हैं इसका आंसर। प्रोफेसर पुष्पा भावे, ये एक लेखक भी थी, आंदोलनकारी भी थी। ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर पुष्पा भावे, जिन्हें मुंबई की आयरन लेडी कहा जाता है। ये अपनी युवावस्था से ही पॉलिटिक्स में, मुंबई की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थी और इन्हें मुंबई की आयरन लेडी कहा जाता था और उनकी डेथ हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कौन से महीने में मनाया जाता है। इस महीने में अपन ने पहले भी देखा था, विश्व वृद्ध, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, अहिंसा दिवस, और अब देख रहे हैं विश्व अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह। ये 7 दिनों का है और इनमें क्या होता है कि एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि कब होगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर है 4 से 10 अक्टूबर तक। 2020 की थीम है सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। ये इसकी थीम है, हर साल अलग अलग थीम होती है। सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। कुवैत के शासक सबीर अल अहमद अल सबा का निधन हो गया। वे कौन से पद पर थे। प्रधान शासक, शाह संचालक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। कुवैत के जो शासक थे सबीर अल अहमद अल सबा, ये इनका पूरा नाम है, सबीर अल अहमद अल सबा। इनका निधन हो गया। वे कौन से पद पर थे। वे कुवैत के राष्ट्रपति थे। 2006 से तेल समृद्ध खाड़ी राज्य पर उनका शासन था और ये 83 वर्ष के थे। इन्होंने 30 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और अब उनके भाई क्राउन प्रिंस शेख नवाब अल अहमद को कैबिनेट द्वारा उत्तराधिकारी नामित किया हुआ है। हालांकि ये नामित पहले हो चुके थे लेकिन अब ये पदभार ग्रहण करेंगे। फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। अब नोबेल पुरस्कार भी आएंगे। नोबेल पुरस्कार में अलग अलग विभाग हैं, उनकी पुरस्कार भी दिए जाएंगे, उन सभी के नाम होंगे वो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो इनमें से कौन से विभाग और कौन से विभाग के अधिकारियों को ये दिया जाना है, कौन से वैज्ञानिक का हो। हेपेटाइटिस सी, इस विभाग में कौन कौन थे देखते हैं इनके नाम। ये जो हेपेटाइटिस सी जो सब्जेक्ट है,
ये एक वायरस है, तो इन्होंने इनके ऊपर खोज की है, रिसर्च की है और उसका पूर्ण रूप से इन्होंने परिणाम निकाला है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार के लिए हॉर्वे जे अल्टर अमेरिका से हैं, चार्ल्स एम राइस अमेरिका से हैं, माइकल ह्यूडसन ये ब्रिटेन से हैं। तो इनको संयुक्त रूप से दिया गया है, इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर मिलकर कार्य किया था। ठीक है, ये 3 नॉमिनेट हुए हैं, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया जाना है। नोबेल पुरस्कार पर हम देखते हैं, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ये क्रोना वहाँ की मुद्रा का नाम है, स्वीडिश क्रोनर स्वीडन की है, तो से अधिक की पुरस्कार राशि के साथ में दिया जाता है। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर बहुत बड़ी अमाउंट होती है ये। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 से शुरू किया गया था। यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये आप देख सकते हैं, शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और अब देखते हैं, एक पुस्तक का विमोचन किया गया है यहाँ पे भारत के असम राज्य के लिए, जो एक आईपीएस ऑफिसर द्वारा लिखी हुई है और उसमें अमिताभ बच्चन का भी रोल है। देखते हैं, जितेंद्र सिंह जो कि एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं केंद्रीय उत्तर पूर्वी विकास क्षेत्र के, इन्होंने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है इन्होंने, जिसे पद्मपाणि वोरा द्वारा लिखा गया है, जिसमें भूमिका अमिताभ बच्चन द्वारा लिखी गई है। पुस्तक के बारे में देखते हैं कि इस पुस्तक में विभिन्न जातीय जनजातियों की विरासत, इसके टॉपिक्स क्या हैं। सब्जेक्ट तो ये जातीय जनजातीय है, इस समुदाय पर इन्होंने लिखा है। विरासत, विश्व, आस्था और परंपराओं को दर्शाया गया है जो उत्तर पूर्व क्षेत्र के सबसे बड़े राज्य असम में आते हैं। पद्मपाणि वोरा की यह पुस्तक असम के अनोखे या फिर अनदेखे जो पहलू हैं उनके बारे में बताया गया है इसमें। और पद्मपाणि कौन है देखते हैं, लेखक है पद्मपाणि वोरा पेशे से भारतीय राजस्व सेवा IRS 2009 बैच के अधिकारी हैं और पिछले कुछ वर्षों से इन्होंने लेखक की भूमिका बहुत सुंदर तरीके से निभाई है। तो डेली इंग्लिश होके ये अपना सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होता है कुछ अंग्रेजी में सीखने के लिए, कुछ ज़्यादा नहीं, 5 बस। और इंग्लिश में आप प्रोनाउंसिएशन अच्छा रखिए, शुद्ध रखिए, उतने ही आपको प्रॉफिट है। डिसाइड तय करना, निर्णय करना। डेब्ट कर्ज, जैसे आपने डिसाइड कर लिया है, वो कर लिया है, आपको कौन सा एग्ज़ाम पास करना है, आप कौन से के लिए ट्राई कर रहे हो, वो सब आपके लक्ष्य हैं, वो आपने डिसाइड है। डेब्ट कर्ज, डैमेज नुकसान, क्षति। डिक्लाइन पतन करना या मना करना, पतन मतलब ना वाला है ये, पोर्ट वाला, बंदरगाह वाला पतन नहीं है। डिले विलंब। डिसाइड तय, निश्चय, निर्णय। डेब्ट कर्ज, डैमेज नुकसान, क्षति। डिक्लाइन पतन या मना करना, डिले विलंब या देरी करना। तो ये था आज का अपना करंट अफेयर 6 अक्टूबर का जो हमने देखा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में आज का करंट अफेयर। और यदि आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इसको फैला दीजिए। बस लाइक कमेंट शेयर दबा कर दीजिए, बस सारा कुछ जो भी है।